होली पे हम बात करने पे शुरुआत करें तो होलिका दहन की जो रात्रि है उसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो क्या ये रात्रि तंत्र साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? छठ कर्म का भी एक बहुत बड़ा पार्ट इस दिन रिचुअल किया जाता है। छठ कर्म माने कि वशीकरण, उच्चाटन, मारण जैसी क्रियाओं को मैं यहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, लेकिन ये चीज़ सच है कि होली का दहन के समय पे मुठकरणी जैसी विद्याओं का बहुत आदत से प्रयोग किया जाता है, बहुत आयत से। तो मध्य रात्रि का जो समय है वो तंत्र साधकों के लिए बहुत उपयुक्त कहा गया है, जो निषिद्ध काल कहा गया है। उस निषिद्ध काल में तंत्र साधना की जाती है। क्या ये जो राख जो भस्मी होती है होलिका दहन की, ये चमत्कारिक है? उस राख से हम बहुत ज़्यादा उपाय कर सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब होलिका दहन हो जाता है तो होलिका दहन के बाद में जो वहाँ से गर्म उपले जो हम उसमें उपले जलाते हैं, तो कोई भी आग थोड़ा सा ज़रूर अपने घर पे लेके आए। राख ही नहीं, वो आग भी आप अपने घर पे लेके आएँ। तो मैं बिल्कुल यहाँ पे उस झूठ को प्रकाशित नहीं करूँगी कि हाँ भाई ये हो जाएगा ऐसा। कि अपने घर में इस तरह से आप अगर धूनी देते हैं तो वो आपको लाभ देगी। और कुछ दूसरे उपाय हैं, अगर आप वो भी होलिका दहन वाले समय पे करते हैं, पर्टिकुलर उसी दिन, क्योंकि वो विशिष्ट मुहूर्त वाला विशिष्ट दिन होता है बहुत। तो कुछ ग्रहों की अगर पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं तो आप उन उपायों को करते हैं तो भी आपको लाभ मिलता है। तो नया अन्न और कोई मिष्ठान आप जरूर से जरूर होलिका दहन के उसमें चढ़ा करके आएंगे। प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं वो इसीलिए देखी जा रही है कि हम अपने कुल देवी देवता को भूल चुके हैं। सबसे मेन चीज़ यही होती है कि हम अपने कुल देवी देवता का स्थान तक नहीं जानते हैं आजकल के ज़माने में लोग। होलिका दहन की रात्रि होती है, पूर्णिमा का दिन होता है, तो वो पूर्ण दिन होता है। पूर्णिमा का दिन है, पूर्ण चंद्रमा होता है, तो पूर्ण दिन होता है। उस दिन हम किसी की भी साधना कर सकते हैं। वैसे तो पूर्णिमा अपने आप में ही लक्ष्मी साधना के लिए, नारायण का उसके लिए आप देखते होंगे बहुत सारे लोग सत्यनारायण का व्रत भी करते हैं। इस दिन क्या मैनिफेस्टेशंस भी पूरी होती है? जो भी साधक हैं तो पूर्णिमा की रात को वो ध्यान जरूर करते हैं। कोशिश कीजिएगा बस उस वक्त आपने लाइट कुछ पहना हो, मतलब आप ब्लैक, ब्लू, डार्क कपड़े ना पहन के उस वक्त बैठें। चंद्र ग्रहण का जो समय रहेगा वो 10:41 से 2:30 बजे तक या 3:30 बजे तक का एक समय रहेगा। थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्बेंस वाली चीज़ें कुछ राशियों के लिए हो सकती। तुला राशि वालों के थोड़े से मैरिड लाइफ में या कुछ दूसरी चीज़ों को कहें तो उनको उतार चढ़ाव उस चीज़ में दिख सकते हैं। और मार्च के महीने में ही 7.5 ख़त्म हो रही है, तो मकर राशि वाले भी थोड़ा सा जो चंद्र ग्रहण कहिए या कुछ भी है, तो किसी भी तरीके से अपनी पीड़ा से थोड़ा सा राहत का महसूस करेंगे। काशी एकमात्र ऐसा पूरे भारतवर्ष में, क्या मैं कहूँगी पूरे शायद ब्रह्मांड में ही वही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे मृत्यु को उत्सव की जैसे मनाया जाता है। सारे शहरों में कहा जाता है कि शमशान होते हैं, लेकिन वो शहर ही शमशान में है। आप कभी भी शमशान में जाएं तो आपको परफ्यूम वगैरह कुछ भी सुगंधित चीज़ें नहीं लगा के जाएं। इतना ही नहीं, लोग तो वहाँ पे जैसे किसी को बता दिया गया है कि अब इनकी मृत्यु होने वाली है, तो वहाँ पे ऐसे विश्राम स्थल बने हुए हैं जहाँ पे कि वो व्यक्ति अपनी मृत्यु का इंतजार करते हैं वहाँ पे रह करके। नमस्कार, मैं हूँ पूजा बिष्ट। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मार्च शुरू हो गया है और हम सबको बेसब्री से इंतजार है होली का। होली खुशी और रंगों का उत्सव तो है ही, साथ ही इसका अपना धार्मिक महत्व भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रात कई ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे व्यक्ति की जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है? जी हाँ, कहा जाता है कि सिर्फ होली की राख को घर लाने मात्र से घर की सारी नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है। तो कैसे करनी है होली की रात पूजा? क्या होली की राख से भाग्य बदला जा सकता है? क्या होली की राख मनचाही इच्छा पूरी कर सकती है? क्या होली की रात तंत्र साधना के लिए है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हमें देंगी हमारी आज की गेस्ट आचार्य भावना जी, जो कि एक तंत्र साधक है, एक हीलर है, जो कि रेकी हीलिंग और प्राणिक हीलिंग करती है। यही नहीं, इस साल 14 मार्च को होली मनाई जाएगी और इसी दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। तो इस ग्रहण पर किन राशियों की चमकने वाली है किस्मत और किन राशियों को बरतनी है सावधानियां, चलिए जानते हैं आज की हमारी गेस्ट से। नमस्कार मैम, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जय गुरु पूजा। कैसे हैं मैम आप? हमने हमारी ऑडियंस को बताया कि आप तंत्र साधक हैं, आप हीलिंग्स करती हैं, रेकी हीलिंग और प्राणिक हीलिंग। तो अपने बारे में थोड़ा हमारी जनता से शेयर करें। वैसे तो सब कुछ आपने बता ही दिया है, लेकिन हाँ, साधनात्मक मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है। एस्ट्रोलॉजी
बहुत साल हो गए, अब तो मेरे ख्याल से 20 साल से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को देखते हुए, वास्तु और हीलर एज ए स्पिरिचुअल हीलर। और सबसे ज़्यादा जो आजकल के टाइम पे चीज़ें चल रही हैं मंत्र और तंत्र को लेकर के, हर एक व्यक्ति को क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो उस पर इस चीज़ के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं। तो इस चीज़ के लिए भी कंसल्टेंसी कहिए या सजेशंस कहिए या जानने के लिए, राइट गाइडेंस के लिए भी मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। तो वो भी एक, मतलब आप कह सकते हैं कि मेरे काम का भाग कहिए या मेरी लाइफ का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो। जी, तो मैम आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो होली पर है। होली पे हम बात करने पे शुरुआत करें तो होलिका दहन की जो रात्रि है उसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो क्या ये रात्रि तंत्र साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि जैसे कि साल में बहुत ऐसी बड़ी रात्रियां आती हैं जिस दिन तंत्र साधनाएं की जाती हैं, तो क्या होली की रात्रि भी इन्हीं रात्रियों में से एक है? जी बिल्कुल पूजा। जैसे दिवाली का दिन कहा जाता है, नवरात्रि विशेष साधनाओं के लिए, शाक्त साधकों के लिए मानी जाती है। और होली को अगर हम एक उसमें विषय भाग में बांट दें तो इस दिन विशेष तौर पे तंत्र साधनाएं बहुत याद से की जाती हैं संपूर्ण भारतवर्ष में, सब जगह जहाँ पे होली का दहन होता है। इसके साथ में ही ये लक्ष्मी पूजा या लक्ष्मी साधना और श्री साधना के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ओ, किस प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं मैम, अगर थोड़ा बहुत आप बताएं? हाँ, तांत्रिक क्रियाओं में देखो, ये जो अगर मैं एक लिस्ट तांत्रिक उसमें चली जाऊँ तो षट कर्म का भी एक बहुत बड़ा पार्ट इस दिन रिचुअल किया जाता है। षट कर्म माने कि वशीकरण, उच्चाटन, मारण जैसी क्रियाओं को मैं यहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, लेकिन ये चीज़ सच है कि होली का दहन के समय पे मुठकरणी जैसी विद्याओं का बहुत आयत से प्रयोग किया जाता है, बहुत आयत से। शमशान साधनाएं बहुत ज़्यादा लेवल पे और हाई लेवल पे, क्योंकि उस दिन ऊर्जा का स्तर इस तरीके से होता है हायर लेवल पे। तो षटकर्मों का प्रयोग भी साधक लोग, बहुत सारे ऐसे तांत्र साधक हैं जो इस समय पे करते हैं। मतलब क्या समय रहता है, मध्य रात्रि के समय किया जाता है? ये होलिका दहन का समय रहता है। जैसे जिस समय पे होलिका दहन किया जाता है, तो होलिका दहन के बाद में मध्य रात्रि का जो समय रहता है जी। वो होलिका दहन के समय जो पूर्णिमा तिथि रहती है, तो जो चंद्रमा है वो भी अपनी पूर्ण कलाओं के साथ में उस दिन रहते हैं। तो मध्य रात्रि का जो समय है वो तंत्र साधकों के लिए बहुत उपयुक्त कहा गया है, जो निषिद्ध काल कहा गया है। उस निषिद्ध काल में तंत्र साधनाएं की जाती हैं। ओह, और मैम कहा जाता है कि होलिका दहन के दिन कुछ ऐसे उपाय आम जनता भी करती है जिससे उनका जो साल है वो अच्छा जाता है। ये बताया गया है कि उसकी राख को घर में लाया जाता है जिससे उस घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो क्या ये जो राख जो भस्मी होती है होलिका दहन की, ये चमत्कारिक है? हाँ, चमत्कारिक तो मैं नहीं कहूँगी, मैं फिर से आपको ये बात बोलूँगी कि चमत्कारिक कहना तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, लेकिन हाँ, इस दिन उस राख से हम बहुत ज़्यादा उपाय कर सकते हैं। वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। घर में या जिन बच्चों को नज़र लगती है, या आप कहिए कि जिस घर में थोड़ा सा दरिद्रता है, नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उस चीज़ को आप घर पे, जैसे जब होलिका दहन हो जाता है तो होलिका दहन के बाद में जो वहाँ से गर्म उपले जो हम उसमें उपले जलाते हैं, तो कोई भी आग थोड़ा सा ज़रूर अपने घर पे लेके आए। राख ही नहीं, वो आग भी आप अपने घर पे लेके आएँ और उस अग्नि को आप अपने घर पे लाइए, पूजा गृह में रखिए। उसमें थोड़ा कपूर डालिए, गूगल डालिए और उसके साथ में पीली सरसों डालिए। ठीक है, अगर आपको जटामासी उपलब्ध हो जाता है तो। और थोड़ा सा एक विशिष्ट चीज़ मैं बताऊंगी आपको, अपराजिता। अपराजिता का पंचांग ही, मतलब पंचांग का मतलब कि उसके फूल, टहनी, पत्ते, उसमें से आपको कुछ भी मिल जाए तो वो भी आप उस थोड़ा सा धूप में डालिए। और आपके घर में कैसी भी नेगेटिविटी हो, बहुत हाई लेवल पे आपके यहाँ पे तंत्र भी किया गया हो, तो आप उस धूनी को अपने पूरे घर में घुमाइए। ओके। और जो अगर कोई तंत्र से पीड़ित व्यक्ति है तो उस व्यक्ति की सराउंडिंग्स में भी आप उसकी धुनी दे सकते हैं। तो इसका असर पूरे साल भर में किए हुए आपके घर की नकारात्मकता को जो दूर करता है, तो वो आपको उस दिन उसका बहुत जो है बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ठीक है। और इसके अलावा उस राख को आप वर्ष भर संभाल के रखिए अपने घर में, किसी भी कपड़े में, लाल रंग के कपड़े में उसकी पोटली बना के, तो वो आपके घर पे आने वाली नेगेटिविटी और नकारात्मकता से आपकी रक्षा करता है। जैसे किसी बच्चे को मान लीजिए कभी नज़र दोष वगैरह हो जाए तो उसका छोटा सा आप टीका भी लगाएंगे उसको, तो वो आपको उससे सुरक्षा देगा।
ओह! तो आपने बताया कि अगर किसी के ऊपर तंत्र किया गया है, तांत्रिक क्रियाएँ हुई हैं, तो जो राख लेकर आने के बाद आपने जो उपाय बताया कि ये धूप को करिए, तो अगर वो तंत्र सालों, ऐसा कहा जाता है ना कि इतने सालों का तंत्र किया गया है, वो भी कट जाता है या उससे कुछ हद तक हमें राहत मिलती देखिए, एकदम से तो मैं नहीं कहूँगी कि क्या किस तरह की विधि का प्रयोग किया गया है, क्या है। तो मैं बिल्कुल यहाँ पे उस झूठ को प्रकाशित नहीं करूँगी कि हाँ भाई ये हो जाएगा ऐसा। है? जी। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा जिन लोगों को नज़र लगती है बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ों को लेकर के, किसी को राहु के चंद्रमा की युति के कारण नकारात्मक प्रभाव मिल रहे हैं, तो जी। हाँ, उस दिन इस चीज़ को मात्र एक बार ये करने से, और भी कुछ उपाय हैं जो मैं भी आपको बताने वाली हूँ। तो उन सब उपायों को करने से वर्ष भर की चीज़ों में हमको बहुत कमी महसूस होती है। मतलब कि जो चीज़ हम 10 बार करेंगे या 20 बार करेंगे, उसका लाभ हमको एक बार में मिलेगा। इतना तो होगा ही होगा। तो उस दिन अवश्य ही अपने घर में इस तरह से आप अगर धूनी देते हैं जी। तो वो आपको लाभ देगी। और कुछ दूसरे उपाय हैं, अगर आप वो भी होलिका दहन वाले समय पे करते हैं, पर्टिकुलर उसी दिन, क्योंकि वो विशिष्ट मुहूर्त वाला विशिष्ट दिन होता है बहुत। जी। तो कुछ ग्रहों की अगर पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं, तो आप उन उपायों को करते हैं तो भी आपको लाभ मिलता है बिल्कुल। अब मान लीजिए अगर राहु ग्रह हमें बहुत परेशान कर रहा है, हाँ। क्या उसके उपाय भी इस दिन किए जा हाँ, सकते हैं? बिल्कुल। राहु के लिए तो मुझे बहुत साल हो गए हैं, मैं बहुत लोगों को हमेशा बोलती हूँ, जब भी मेरे पास कोई आते हैं, कि आप होली के समय पे अगर इस उपाय को कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके लिए करना ये होता है, उसमें कुछ उपाय में, एक तो ये होता है जनरली आपके लिए बहुत जनरल है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी चीज़ आपके पास में नहीं है, तो एक जो नारियल होता है सूखा जटा वाला, हाँ। आप वो नारियल लीजिए, उसके ऊपर मौली का कलावा 3 बार लपेटेंगे। ओके, ठीक है? हाँ। और उस नारियल को अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएंगे। और उसके बाद में जब होलिका दहन होता है, तो होलिका दहन के समय पे जब अग्नि प्रज्वलित होती है, तो उसमें आपको ले जा करके उसको अपने हाथ से डाल देना है। एक तो ये, हाँ जी। ठीक है। और एक जो राहु के लिए विशेष तौर पे है, आपने जो सूखा कोपरा ही होता है जिसको गोला कहते हैं, गोलागिरी, आपने वो लेना है और उसको ऊपर से थोड़ा सा काट लेना है। हाँ। ऊपर से काटने के बाद में आपने उसमें गुड़ भरना है, मैम वो आधा नहीं, पूरा गोला लेना पूरा है? गोला लेना ओके। है, और उसको ऊपर से थोड़ा सा काट लेना है, उसका कैप का जैसा अलग कर लेना हाँ है। जी, हाँ। और फिर उसमें गुड़ भरना है, अलसी के बीज जो होते हैं, फ्लैक्सी सीड्स, वो उसमें आपने डालने हैं थोड़े, कि वो भर जाए आधा लगभग। और उसके बाद में आपने 2 चम्मच उसमें अलसी का तेल डालना है, और उसके साथ में उसमें कपूर डालिए और 1 जोड़ा लौंग का डालिए। ठीक है, इस सब चीज़ को लेकर के उसको कैप से कवर करके मौली के धागे से वापस रैप कर दीजिए। हाँ। और उसको किसी को बोलिए कि आपके सर, कोई भी हो, आपकी माँ है, बहन है, पति है, पत्नी है, जो भी कर रहा है, तो उनके साथ में अगर कोई भी व्यक्ति है, जी। तो वो उसके सर के ऊपर से उसके एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाएगा। अगर आप मंत्र पढ़ सकते हैं, राहु के लिए ही विशेष कर रहे हैं, तो ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का जप करते हुए उस चीज़ को आप कीजिए। और ठीक है, कितनी बार जप करना है मैम? मतलब जब तक आप 7 बार घुमा रहे हैं, हाँ। तब तक आप उस मंत्र को निरंतर चैंट करते रहिए। ओके। और उसके जब 7 बार हो जाए, आपने सर से शुरू करना है, सर से लेके पैर तक घुमाना है। और उसके बाद में आपने उसको जैसे आप थोड़ी सी देर संभाल के रख सकते हैं, शाम के समय पे मान लीजिए ये कर लिया। अब जैसे आपकी बार रात्रि का समय है, मध्य रात्रि के समय होलिका दहन का मुहूर्त निकल रहा है, जी। तो आपने शाम के बाद में जब पूजा वगैरह करके आ गए हैं, आपका जो भी रिचुअल है पूजा का, अपने पारिवारिक उसके अनुसार या आपकी सामाजिक उसके अनुसार, तो आपने वो पूजा करने के बाद में आपने घर पे आके उस जो भी व्यक्ति है जिसके लिए भी करना है, सभी के लिए भी कर सकते हैं। अगर राहु की दशा नहीं है तब भी कर सकते हैं ये, तो वर्ष भर में आने वाली किसी भी नेगेटिविटी से भी आपको ये बचाएगा। तो उसको फिर ले जा करके आपने, जब अग्नि का होली का दहन होता है, तो उस अग्नि में आपको उसको प्रज्वलित कर देना है, उसमें डाल देना है। मैम एक सवाल, कुंडली में कोई भी भाव में राहु बैठा हो, कितने भी नेगेटिव प्रभाव दे रहा हो, इस उपाय करने से पूरे साल वो शांत होगा? बहुत हद तक। बहुत। तो होली का दिन का मैंने इसीलिए बोला है कि अगर राहु का कोई भी उपाय किया जाता है, तो मैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ही बता रही हूँ, मैं अपने भी, कोई भी व्यक्ति हैं, तो क्योंकि ग्रहों से, पंचतत्व से शरीर बना है, तो ग्रहों की गति तो सबके ऊपर बराबर जाएगी, चाहे वो मेरे अपने हों, चाहे वो मेरे पराए हों, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है यहाँ। तो पर ये चीज़ है, ये उपाय बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने ये अपने गुरु से सीखा है, तो ये बहुत सालों से प्रचलित है और इफ़ेक्टिव भी है। तो वर्ष भर में एक बार तो हम, जो पूरे साल भर कोई उपाय नहीं कर सकते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं, आजकल तो मेट्रो सिटीज़ का फैशन है, तो सबके लिए पॉसिबल नहीं हो सकती है, तो अपना लाइफस्टाइल इस तरह का है, तो ये आप एक दिन, उस दिन समय निकालिए, समय निकाल के राहु के लिए, या आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर्डल्स आ रही हैं, नेगेटिविटीज़ बहुत हो रही हैं, तो नारियल
का भी बहुत इम्पोर्टेंट वो होता है। किसी भी तंत्र साधना में कहिए, किसी भी वैदिक साधना में कहिए, हर तरीके से आप जानते हैं श्रीफल कहा जाता है उसको, कहा जाता है तो जी। वो इस चीज़ के लिए बहुत हमारे लिए सहयोगी होता है। ओके, और अगर शनि ग्रह से लोग बहुत डरते हैं, शनि महाराज से, अगर कोई साढ़े साती ढैया से पीड़ित है तो इस दिन शनि ग्रह के लिए भी कुछ उपाय किए जाते हैं मैम? हाँ, शनि ग्रह के लिए जैसे होली का दिन है, आप उस दिन ज़रूर से ज़रूर सुंदरकांड का पाठ कीजिए और 11, 21, 108 जो आपकी श्रद्धा सामर्थ्य है, मौली के धागे में उसकी लौंग की माला बनाइए और उस दिन आप हनुमान जी को वो भेंट कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो ग्रह जनित आपके दोष हैं उनको शांत करके आपके जीवन में उन्नति का रास्ता आपको मार्ग उसका मिले। अच्छा, ये ग्रह से रिलेटेड आपने बताया, लेकिन कुछ लोग जो अपनी नौकरी को लेके परेशान हैं, कुछ लोग मान लीजिए परिवार में किसी चीज़ को लेके परेशान हैं, कुछ लोग शादी को लेके परेशान हैं, तो अगर आम जनता को अगर ऐसे छोटे छोटे उपाय करने हैं, नौकरी में अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी मिल जाए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं इस दिन? ऐसे तो नहीं कहूँगी कि नौकरी हाँ जी, हाँ जी। नौकरी मिल जाए। अभी तो जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, हाँ। तो वो करने से जो भी नेगेटिविटी है वो दूर होती ही होती है। हाँ, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि श्री साधना के लिए हाँ। ये बहुत उपयुक्त दिन होता है। मतलब लोग तो जो कर रहे हैं कि षटकर्मों के ऊपर जा रहे हैं, एक आम गृहस्थी व्यक्ति षटकर्म नहीं जानते हैं, ना करने के लिए उनके लिए वो मार्ग है। तो आपको सिर्फ श्री साधना करनी है, अपने घर में धन की वृद्धि हो, तो उसके लिए आपको ज़रूर से ज़रूर, जैसे उस दिन राख है, उस राख को लाके अपने घर में लाल कपड़े में बांध के रखिए। हाँ। अपने देवी देवता के जो भी आपके गुरु हैं, ईष्ट हैं, उनके चरणों में रख के और उसको नेक्स्ट डे आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। वर्ष भर उसको संभाल के रखिए। अगले वर्ष जब नई आप राख लेके आएंगे वापस होलिका दहन से, तब उसको आप किसी पेड़ में विसर्जित कर देंगे। पहला तो ये। दूसरा, आप एक कॉइन लीजिए 5 का। हाँ। आजकल तो गोल्डन कॉइन आपको अच्छे से इजीली मिल जाएगा, या चांदी का सिक्का लीजिए। अगर आप समर्थवान हैं हाँ जी। तो चांदी का सिक्का ले लीजिए और उस पे थोड़ा सा आप लाल रंग का गुलाल डालिए या लाल रंग का सिंदूर डालिए उसके ऊपर। ठीक है जी। उसको अपने सामने रखिए, किसी भी प्लेट में, तांबे की प्लेट ले लीजिए, साफ प्लेट में सामने रखें। और ये कार्य होगा जब होलिका दहन का आपका रिचुअल पूर्ण हो जाएगा, उसके जस्ट बाद में आप ये चीज़ कर सकते हैं जी। और उसके बाद में आपने उसको मंत्र, आपका कोई भी इष्ट मंत्र है तो उसके साथ में, आप कोई लक्ष्मी मंत्र करते हैं तो उसके साथ में, अगर आपके गुरु ने आपको दिया हुआ है तो। अदरवाइज ओम श्रीम श्रीये नमः या ओम श्रीम महालक्ष्मय नमः। ठीक है, इस मंत्र का चैंट 108 बार करके उसको लाल कपड़े में बांध के, मौली के धागे से लाल कपड़े को बांध के और अपनी तिजोरी में रख दीजिए। तो ये वर्ष भर रखा रहे। अगले साल आप सेम इसी तरीके से उसमें नया सिंदूर डाल के उसको पूजा करके रख दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने दोबारा नया सिक्का लेना है। आपकी इच्छा है नया सिक्का लेना है तो आप उसमें ऐड ऑन कर दीजिए उस सिक्के को। तो ऐसा कहा जा सकता है ना मैम कि होली की जो रात्रि होती है वो हमारा समय, मान लीजिए कुछ ग्रहों की वजह से बुरा चल रहा है या जो भी कारण है, इस रात को हम ऐसे उपाय कर सकते हैं, अपने समय को थोड़ा सुधार कर सकते हैं। बिल्कुल, ताकि हमारा साल है वो अच्छी तरह गुजरे। बिल्कुल। ओके, अब मैम आपने उपाय तो बता दिए। अब वैसे तो सब अपने अपने तरीके से होलिका दहन की रात्रि को पूजा करते हैं, लेकिन वैसे हमें कैसे होलिका दहन की रात्रि में पूजा करनी चाहिए? होलिका दहन पे देखिए, वैसे तो अपनी कुल परंपरा के अनुसार, जो आपकी कुल परंपरा है उसमें इस चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जी। कि आपकी जो भी कुल परंपरा है आप उसके अनुसार ही होलिका जो है पूजा करके आएंगे। अगर होलिका दहन के समय पे, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि आप वहाँ पे कपूर जरूर से जरूर चढ़ा के आएँ। जब भी पूजा करते हैं तो उसमें मिष्ठान, वैसे तो सभी लोग जो जनरली पूजा करते हैं, हमारे यहाँ पे उस चीज़ का रिवाज भी है कि घर में जो भी पहला अन्न बनता है, अभी जो ये समय होता है तो इस समय पे गेहूं की फसल हमारी नई नई आती है, तो नया अन्न वहाँ पे भगवान को समर्पित किया जाता है। तो नया अन्न और कोई मिष्ठान आप जरूर से जरूर होलिका दहन के उसमें चढ़ा करके आएंगे। ओके। और इस दिन अपने कुल देवी देवता की या कुल देवी की पूजा विशेष तौर पे अगर आप करते हैं तो वो आपको उनके साथ कनेक्ट करती है। मैंने कहा ना, जैसे कि तंत्र की रात्रि है, अपने इष्ट के साथ में, अपने जो भी आपके देवता हैं उनके साथ में एकाकार होने की रात्रि ये मानी जाती है तंत्र में। तो आप अगर उस दिन सबसे ज़्यादा आजकल जो प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं वो इसीलिए देखी जा रही हैं कि हम अपने कुल देवी देवता को भूल चुके हैं। जी। सबसे सबसे मेन चीज़ यही होती है कि हम अपने कुल देवी देवता का स्थान तक नहीं जानते हैं आजकल के ज़माने में लोग। तो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि वो फिर कभी हम उस पर बात करेंगे, लेकिन होलिका दहन की रात्रि होती है, पूर्णिमा का दिन होता है।
तो वो पूर्ण दिन होता है, पूर्णिमा का दिन है, पूर्ण चंद्रमा होता है, तो पूर्ण दिन होता है। उस दिन हम किसी की भी साधना कर सकते हैं। वैसे तो पूर्णिमा अपने आप में ही लक्ष्मी साधना के लिए, नारायण का उसके लिए आप देखते होंगे बहुत सारे लोग सत्यनारायण का व्रत भी जी। करते हैं भगवान का, तो सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के कारण भी, तो आप जो चीज़ें करते हैं वो कीजिए, बल्कि उस दिन ज़्यादा कीजिए, छोड़िए मत। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं आज तो होली का त्योहार है, आज तो छोड़ देते हैं। मैं कहती हूँ कि उस दिन आपको ज़्यादा इंटेंशन से कीजिए। आप रोज 1 माला करते हैं तो आज 10 माला कर लीजिए। ओके। तो वो आपको 10 माला की हुई आपको और कई कई गुना ज़्यादा फल देगी। ओके, मतलब आपने टॉपिक से हटके है बट रिलेटेड भी है। आपने बात की पूर्णिमा की, तो मैनिफेस्टेशंस भी कहते हैं ना हाँ, फुल मून पे full पूरी moon होती है। meditation। अगर मान लीजिए कोई नहीं कर सकता है, कोई स्त्री मासिक धर्म में हो गई और वो नहीं पूजा करने जा पाई, अगर उसकी कोई इच्छा है तो इस दिन क्या मैनिफेस्टेशंस भी पूरी होती है? देखिए ऐसे समय पे पूजा मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जी। प्लस मानस पूजा का तो विधान है। मानस पूजा कभी भी किसी भी हालत में आपको मना नहीं की जाती। आप फिजिकली वीक हुए पड़े हैं, कोई भी चीज़ है आपका, जो भी चीज़ें हैं, तो जी। आपका मानस पूजा माने कि आप उस वक्त देवी देवता को नहीं टच करेंगे और माला नहीं उठा सकते। अगर आप माला जप करते हैं तो माला नहीं टच करेंगे, जी। लेकिन आप मानस पूजा कर सकते हैं, माने कि मन में वो मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन आप कर सकते हैं। एज ए हीलर उस दिन हम लोग यहाँ पे, मतलब कोई भी हीलर जो भी है, जैसे भी आप किसी भी कम्युनिटी में जाएंगे, जो भी साधक हैं, तो पूर्णिमा की रात को वो ध्यान जरूर करते हैं। ओह। तो वो दिन और भी अपनी एनर्जीज को, आपके चक्रास को बैलेंस करने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मतलब रहता है। कुछ करे ना करे, हम ऐसा कहा जाता है ना कि फुल मून की रात को रात को आपको बैठ के, बिल्कुल आप फुल मून हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। गृहस्थियाँ, आप तंत्र नहीं जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं, आप चक्रा बैलेंस, आप चक्रा के बारे में भी कुछ भी नहीं जानते हैं, तो कुछ नहीं है, आपने जाना है और एक आसन बिछा के बैठना है। चंद्रमा को आप, सबसे अच्छी चीज़ है त्राटक कर सकते हैं। चंद्रमा को देखते हुए उस टाइम पे आप त्राटक कर सकते हैं। कोई भी मंत्र आपको मिला हुआ है आप उसको कर सकते हैं, नहीं तो ओम श्रीम श्रीय नमः, ये मंत्र तो श्रीवृद्धि के लिए, क्योंकि धन की आवश्यकता तो देखिए सभी को होती है आजकल के समय जी। पे। तो आप सिंपल इस मंत्र को, नहीं तो चंद्रमा को देखते हुए चंद्र मंत्र का ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमा से नमः। जैसे कई लोगों को कुछ चंद्रमा राहु से इफेक्टेड है, मून से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, जी। तब भी मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ कि आप चंद्रमा को देखते हुए चंद्र मंत्र का जप करते हुए और त्राटक कीजिए। मान लीजिए कोई मंत्रोच्चारण नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं, त्राटक कीजिए आप चंद्रमा को देखते हुए। कुछ देखिए। भी मंत्र नहीं कर सकते, ओम का चैंटिंग सब जानते हैं, हाँ जी। वो तो यूनिवर्सल है। ओम तो ब्रह्मांड की एक नाद योग में भी हम ओम को मानते हैं। तो आप ओम को चैंट करते हुए और चंद्रमा का त्राटक कीजिए। मतलब जितनी देर आप चंद्रमा को देख सकते हैं उतनी देर चंद्रमा को देखते रहिए। फिर अगर आपकी आंखें थक गई हैं तो वापस आप 2 मिनट के लिए आंख बंद करके वापस करना चाहते हैं कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो फिर उस जो आपने थोड़ी देर त्राटक किया, आंख बंद करके और अपनी इनर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हुई। तो इस दिन कहा जाता है ना कि अगर आप चैंटिंग भी नहीं करते हैं, आप मंत्रस भी नहीं पढ़ पाते, लेकिन अगर आप फुल मून की रोशनी में बैठ के ध्यान भी कर रहे हैं तो बिल्कुल। उसके भी अपने फायदे हाँ, होते तो हैं ना। ध्यान मैंने अभी वही तो बताया जी। कि आप ओम हाँ। का चैंटिंग करके चंद्रमा हाँ। को ध्यान, अगर आप नहीं देखें तो आप जाएंगे चंद्रमा को देखेंगे तो हाँ। आसमान में तो आप एक बार ऊपर देखेंगे ना। देखेंगे, तो बिल्कुल। आप जितनी देर देख सकते हैं देखिए। नहीं देखने का मन है तो, क्योंकि चंद्र और सूर्य प्रत्यक्ष देव हैं, नव ग्रहों में वो प्रत्यक्ष देव हैं, वो जो हमको दिखाई देते हैं। बाकी नवग्रह में से आपको 7 ग्रह दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये 2 ग्रह आपको समय समय पे दिखाई देते हैं, दिन में सूर्यदेव और रात में चंद्रदेव। तो आप उनको जाके देखिए, प्रणाम कीजिए और वहीं पे बैठ के आराम से मूनलाइट में आपको जो मन कर रहा है वो कीजिए, बजाय कि पॉप चल रहा है अंदर रैप चल रहा है, उसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हैं। जिसने मेडिटेशन किया ही नहीं है, जैसे कि मैं हूँ, अगर मान लीजिए मैंने मेडिटेशन कभी किया नहीं है, मैं प्रथम बार मेडिटेशन करने बैठी हूँ, तो दिमाग में उस टाइम तो बहुत सारे विचार आएंगे, ध्यान केंद्रित ही नहीं होगा, तो मैं हीलिंग म्यूजिक का सहारा ले लूँ या? हाँ, ले सकती हैं। अगर आपको लेना है तो आजकल तो मेडिटेशन के लिए बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियोस या ऑडियो मिल जाते हैं। जी। तो नहीं तो कोई आप मधुर संगीत भी आप उस वक्त पे सुन सकते हैं, ओम का चैंटिंग भी आप सुन सकते हैं और शांति से कोशिश कीजिएगा। बस उस वक्त आपने लाइट कुछ पहना हो, मतलब आप ब्लैक, ब्लू, डार्क कपड़े ना पहन के उस वक्त बैठें। हाँ। जितना ज़्यादा, क्योंकि आप चंद्रमा की शीतलता को अगर अनुभव करना चाहते हैं तो पेस्टल लाइट कलर्स, वाइट कलर, ब्राइट कलर्स पहन के बैठिए। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ब्लैक पहन के बैठे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा
ये नेगेटिव चला जाएगा। जब भी मून मेडिटेशन के लिए हम बैठते हैं, किसी भी मेडिटेशन के लिए हम बैठते हैं, तो कोशिश कीजिए लाइट कलर्स को यूज में लें उस वक्त। ओके, तो ये हमारी एनर्जी को इफेक्ट होता है, क्योंकि वो एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वाइट कलर हमारे लिए ज़रूरी है। और उस वक्त आप अगर सामने चंद्रमा के साथ में आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो एक खुले बर्तन में थोड़ा पानी भी रखेंगे अपने सामने तो अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसा पानी रखते हैं कि जिसको बाद में आप पी सकते हैं, तो और भी अच्छी बात है। वो जो बर्तन वो चार्ज हो जाएगा मून लाइट में रख के। हाँ, बर्तन कांच का होना चाहिए। देखिए, अगर आपको नहीं मिलता है कुछ भी, तो स्टील का बर्तन अवॉइड कीजिए। मिट्टी का पात्र मैं या तो चांदी का पात्र मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट मानती हूँ। कोई भी आपके पास सिल्वर में छोटी सी भी चीज़ हो तो उसमें रख सकते हैं। अदरवाइज मिट्टी का, अगर मिट्टी का भी नहीं मिल रहा है तो कांच के बर्तन में रख सकते हैं। वो पानी चार्ज हो जाएगा और फिर आप उसको इनटेक कर सकते हैं। आप उसको मतलब रख भी सकते हैं कि ये नहीं कि आपने उसी वक्त बहुत ज़्यादा पानी रखा है, मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी रखा है तो उसको एक ही बार में पी जाना है, ऐसा नहीं है। आप उसको नेक्स्ट डे थोड़ा थोड़ा यूज़ में ले सकते हैं, तो वो चार्ज वाटर हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो ये तो आपने बताया जो होलिका की रात्रि को हम उपाय कर सकते हैं। अब मैम दूसरे दिन की बात करें, जब हम रंगों से खेलते हैं, तो इस बार 14 मार्च को होली बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि इस दिन चंद्र ग्रहण भी है। तो पहला सवाल तो ये कि इसका समय क्या रहेगा और क्या हमारे पे इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या सूतक काल रहेगा? देखिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण दिन में पड़ रहा है पूजा, ओके। तो दिन, और हमारे यहाँ पे वो इंडिया में दृश्य नहीं है, अदृश्य है यहाँ पे चंद्र ग्रहण जी। तो उसका कोई सूतक नहीं लगने वाला है। उस चंद्र ग्रहण का जो समय रहेगा वो 10:41 से 2:30 बजे तक या 3:30 बजे तक का एक समय रहेगा, जो कि हमारे भारत में दृश्य नहीं है। तो इस वजह से वो यहाँ पे इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ये कन्या राशि में उस वक्त चंद्रमा है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, तो थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्बेंस वाली चीज़ें कुछ राशियों के लिए हो सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा उस दिन केतु के साथ में भी है, कन्या राशि में भी केतु का गोचर जा रहा है। तो कन्या राशि वालों के लिए स्पेशली थोड़ा सा माइंड डिस्टर्बेंस जैसा, मूड स्विंग्स होना, इस तरह की चीज़ें उनके लिए हो सकती हैं, ठीक है। तुला राशि वालों के थोड़े से मैरिड लाइफ में या कुछ दूसरी चीज़ों को कहें तो उनको उतार चढ़ाव उस चीज़ में दिख सकते हैं। धन संबंधी थोड़ी सी कुछ समस्याएं उनको आने वाले समय पे थोड़ा सा दिख सकता है, तो उन चीज़ों के लिए उनको थोड़ा सा ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत है। सिंह राशि वालों की, क्योंकि 12वें भाव से अभी चंद्रमा का गोचर होगा और केतु का गोचर भी उसमें से है, तो उनके खर्चे, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं थोड़े से। तो इन राशि पे आपने बताया इन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है? हाँ, थोड़ा सा उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है इस पे। तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे बताया कि अगर आपकी करने की सामर्थ्य है तो आप मेडिटेशन कीजिए, जो छोटे छोटे उपाय दिए, जैसे खर्चे बढ़ने वाले हैं आपके, तो खर्चे सोच समझ के करें। सिंह राशि वाले एक्सपेंसेस किसी भी तरीके से बढ़ सकते हैं, अनवांटेड खर्चे बढ़ सकते हैं, किसी तरह की बीमारी को लेकर के, घर वालों के या किसी भी व्यक्ति के परिवारजनों को लेकर के, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ग्रहण के दौरान मैम हमारे देश में दान पुण्य का भी बहुत महत्व है, तो इस दौरान व्यक्ति को किन चीज़ों का दान करना है और किन चीज़ों के दान करने से उसे बचना है? देखो, मैंने अभी जैसे बताया कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे वो दृश्य नहीं है ग्रहण अभी, ठीक है, तो सूतक भी नहीं है, तो उसमें कोई बचाव का या दान का अभी कोई वो नहीं है, क्योंकि होली का दिन है। हाँ। और होली के रिचुअल के अनुसार अगर हम फिर भी कुछ भी चीज़ करना चाहते हैं, हाँ। अगर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए, जैसे मैंने सिंह राशि वालों का बोला, मिथुन राशि वालों का बोला, तुला राशि वालों को थोड़ा सावधानी रखना है, तो आप उस दिन एक ही चीज़ कर सकते हैं। जो होली का त्यौहार है, या तो होली का दहन वाले दिन या अगले दिन, जिस दिन 14 तारीख को, 14 मार्च के दिन जो रहेगा, तो आप उस दिन किसी भी ज़रूरतमंद को ज़रूर से ज़रूर भोजन दीजिए, और उस दिन उनको गुड़ चना उस भोजन के साथ में कुछ दक्षिणा के स्वरूप में 5-11 रुपए और गुड़ चना आप ज़रूर से ज़रूर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दीजिए। वो बीमार हो, बुजुर्ग हो, और किसी भी तरीके से डिसेबल कोई पर्सन हो, अगर आप उसको कुछ भी इस तरह की खाने की चीज़ देते हैं तो वो सबसे अच्छा रहेगा। दूसरा है कि होली का आपने होली खेल लिया, होली के बाद में आपके पास में समय है तो आप गायों को चारा ज़रूर डालिए, और कोशिश कीजिए सिंह राशि वाले 5 फल, कोई भी 5 फल लेके गाय को खिलाएं, तो इससे उनको थोड़ा लाभ मिलेगा। तो आपने बताया कि हमारे देश पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, तो इन जनरल हम देखें तो भारत के लिए इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव उस पर नॉर्मल न्यूट्रल रहेगा अभी तो, क्योंकि यहाँ पे दृश्य ही नहीं है, जो चीज़ हमारे यहाँ पे है ही नहीं, तो हम उसको इतना ज़्यादा वो नहीं करेंगे। अगर ये दृश्य होता है, ये क्योंकि चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण आपको मालूम है कि रात में होना चाहिए जी,
ठीक है, और ये दिन में पड़ रहा है, तो हम लोगों के भारतवर्ष में तो ये दिखाई ही नहीं देगा। तो राशियों हमको पर हाँ, जी हाँ, जी तो हमको इतना चिंता करने की इसके लिए जरूरत जरूरत नहीं है। नहीं। हालांकि ये पहला चंद्र ग्रहण है, हाँ। लेकिन इस वर्ष का 2025 का ये पहला चंद्र ग्रहण है, लेकिन वो हमारे भारत में दृश्य नहीं है, तो इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो राशियों को नुकसान इतना नहीं होगा। नहीं होगा। और कुछ राशियों की किस्मत चमकेगी मैम, किसको इससे लाभ मिल सकता है? देखिए अभी किसी भी चीज़ में देखें तो वृषभ राशि वालों के लिए ये समय पीरियड जो है वो अच्छा रहने वाला है, और मार्च के महीने में ही 7.5 खत्म हो रही है, तो मकर राशि वाले भी थोड़ा सा जो चंद्र ग्रहण कहिए या कुछ भी है, तो किसी भी तरीके से अपनी पीड़ा से थोड़ा सा राहत का महसूस करेंगे। किसी भी तरह की जो चीज़ें अभी उनकी लाइफ में चल रही हैं, इतने अप एंड डाउन्स उन्होंने देखे हैं, मकर राशि वालों ने सबसे ज़्यादा देखे हैं, तो मकर राशि वालों को डेफिनेटली इससे अभी का समय पे मैं कहूँगी ये सबसे ज़्यादा तो उन्हीं के लिए अच्छा होने वाला है। जी, तो ये तो हो गई मैम। हमने सुना है मसानी होली के बारे में, जो काशी में होती है, वो क्या होती है मैम? मसानी होली आपने खुद नहीं बोला कि काशी में खेली जाती है। हाँ। देखिए शिवरात्रि का दिन माना जाता है महादेव और माँ पार्वती के विवाह का दिन। जी। तो कहा जाता है कि ऐसे कथा में प्रचलित है कि रंग भरी एकादशी ये मनाया जाता है। ये भी मैं बता दूं कि ये विशेष तौर पे वहाँ पे मनाया जाता है रंग भरी एकादशी। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है वो रंग भरी एकादशी मानी जाती है। तो उस दिन माँ गौरा को लेकर के, माँ पार्वती को लेकर के महादेव वहाँ से गौना करा के लेके जा रहे थे। तो वो क्योंकि महादेव हैं और उनका निवास ही वहाँ पे मणिकर्णिका घाट माना जाता है, शमशान घाट माना जाता है वहाँ का। जी। तो जब वो वहाँ से जा रहे थे उनको लेकर के, तो महादेव के गण, उनके जो भी साधु संत सन्यासी, सारा देवगण जो भी थे, सब उनकी विवाह से प्रसन्न थे, क्योंकि उनका विवाह एक विशेष रीति के अनुसार, विशेष नीति और ब्रह्मांड की एक विशेष युति के अनुसार हुआ था। जी। तो उस समय वो रंग और गुलाल उड़ाते हुए जा रहे थे। हाँ। तो वही चीज़ है, वो रंग भरी एकादशी का दिन था। तो उसको बाद में थोड़ा सा वो करके कि शमशान में हैं, वहाँ पे उनके तो भूत प्रेत गण औघड़ सब महादेव के साथ चलते हैं, उनके संगी भंगी सब उनके जो है गण हैं। तो वो मशान में जो चिता की भस्म होती है उसके साथ में रंग गुलाल अबीर के साथ में इस होली को वहाँ पे सभी लोग बहुत उल्लास और धूमधाम के साथ मनाते हैं। तो इसमें मणिकर्णिका जो चिताएं होती हैं उसी की राख से ये हाँ, मसानी होली खेली हाँ। जाती है। तो ये नॉर्मल पब्लिक कहा जाता है ना कि जो अघोरी साधु संत खेलते हैं। अघोरी साधु संत वहाँ पे होली, ये सच बात है। नॉर्मल पब्लिक तो देखने के लिए वहाँ हाँ, पे इवन होते हैं। प्रयागराज से भी हाँ, अभी बाकी सब सारे रंग, संत हाँ, रंग जी। गुलाल अबीर और फूलों की जो पंखुड़ियाँ हैं उनके साथ में नॉर्मल जनों के लिए तो रहता ही है। ओके। मैंने बोला ना कि वहाँ पे रंग गुलाल अबीर, अब आप खुद सोचिए वहाँ पे मृत्यु को, क्योंकि काशी एकमात्र ऐसा पूरे भारतवर्ष में, क्या मैं कहूँगी पूरे शायद ब्रह्मांड में ही वही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे मृत्यु को उत्सव की जैसे मनाया जाता है। हाँ मैम, टॉपिक से थोड़ा हटके है, बट कुछ हम लोग इसके बारे में मुझे जानना है, मणिकर्णिका घाट के बारे में, कि एक ऐसा शहर है काशी जिसपे जागृत हालांकि और भी शमशान है हमारे देश में, बट काशी को एक अलग स्थान दिया गया है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे डेथ को सेलिब्रेट किया जाता है। ये बिल्कुल सही बात ऐसा है। क्यों? देखिए वो मैंने कहा ना महादेव की नगरी है। भगवान महादेव ने वो माँ पार्वती को विवाह के बाद में उपहार स्वरूप दिया था। महादेव के त्रिशूल पे बसी हुई नगरी है वो। और वहाँ के लोग इतने जीवंत हैं। पहले वहाँ पे मणिकर्णिका शमशान घाट ही हुआ जाता था। मतलब सारे शहरों में कहा जाता है कि शमशान होते हैं, लेकिन वो शहर ही शमशान में है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जहाँ पे सिर्फ एक काशी ही ऐसा शहर है जहाँ पे मृत्यु को उत्सव की जैसे मनाया जाता है। आप और कहीं के शमशान में जाके देखिए, आपको वो जीवंतता वहाँ पे नहीं नजर आएगी। जो भी व्यक्ति मणिकर्णिका घाट कभी गया हो, आप कुछ देर वहाँ पे बैठ के देखिए, वहाँ की ऊर्जाएं ही अलग हैं। और क्योंकि देखिए शमशान महादेव का निवास स्थान है। माँ भगवती काली स्वरूप में वहाँ विराजती हैं। तो वो महादेव का और भगवती के रहने का भी स्थान है। उनकी जो इतनी प्रचंड शक्तियां हैं वहाँ पे, आप कभी भी जाइए, थोड़ी सी देर बैठ के देखिए, जलती ही चिताओं के साथ में आपको भय नहीं लगेगा वहाँ पे। तो अलग वाइब्रेशंस फील होती हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब आप मणिकर्णिका घाट पे जाएं, अगर आपको कुछ नेगेटिविटी फील नहीं हो रही है, लेकिन कहते हैं कि लड़कियां हैं तो कहा जाता है कि सर ढक के जाओ। हाँ, ऐसा तो देखिए शमशान का कहीं पे भी आप जाते हैं तो कहीं पे भी जाने का
कुछ रिवाज होता है, कोई नियम होता है, ठीक है। आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, डॉक्टर हैं, अगर आप डॉक्टर की वेशभूषा में नहीं है, मरीज की वेशभूषा में है, तो आपको कैसा लगेगा? अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर की वेशभूषा में मिलेगा ना। तो आप ऐसे ही शमशान में जाने के कुछ नियम होते हैं। कहीं पे भी जाइए, आप किसी भी शमशान में जाइए, तो साधक हैं उनकी बात अलग है कि खुले बाल कर रखे हैं। तो शमशान में जाने का पहला नियम महिलाओं के लिए ये है। वैसे तो महिलाओं को शमशान में जाने की मनाही है, ठीक है, लेकिन मणिकर्णिका घाट ऐसा शमशान घाट है जहाँ पे महिलाएं जाती हैं। कुछ तंत्र साधिकाएं हैं, दूसरे शमशान घाट है, वहाँ पे भी सब जाती हैं। पर मणिकर्णिका घाट में तो जो दर्शक हैं, दर्शक भी बहुत जाते हैं। विजिटर्स, बाहर से आने वाले लोग हैं, विदेशी लोग हैं, वहाँ पे आप देखती होंगी, गई हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। सिर्फ बैठे रहते हैं वो, वहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ बैठे हैं। तो हाँ, वहाँ अच्छा रहता है कि आप कभी भी शमशान में जाएं तो आपको परफ्यूम वगैरह कुछ भी सुगंधित चीज़ें नहीं लगा के जाएं, क्योंकि है तो शमशान ही। हाँ जी। प्रेतगण भी होते हैं, हालांकि आपको कोई नुकसान तो वहाँ पे होगा नहीं, लेकिन फिर भी मान लीजिए आपका चंद्रमा नीच का है, आपके ग्रह कमजोर हैं किसी तरीके से, तो आपके साथ में कुछ मिसहैपनिंग ना हो, इसलिए आपको मना किया जाता है कि आप खुले बाल करके वहाँ ना जाएं और कोई भी सुगंधित चीज़ नहीं लगा के जाएं। क्या ये सत्य है कि बनारस में जिसकी मृत्यु हुई है वो जीवन के आने जाने का जो चक्र है उससे मुक्ति पा लेता है? बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे महादेव स्वयं तारक मंत्र देते हैं ना, इसीलिए तो लोग वहाँ पे मरने, डेथ सेलिब्रेट करने की बात कही जी। यही फिर ऑफ सब्जेक्ट। मतलब मैंने वहाँ पे देखा, मैं जब गई मैम, तो कि 200 250 किलोमीटर से डेड बॉडीज आ रही हैं और बहुत बहुत अच्छे से लाया जा रहा है उनको। मतलब इतना ही नहीं, लोग तो वहाँ पे जैसे किसी को बता दिया गया है कि अब इनकी मृत्यु होने वाली है, तो वहाँ पे ऐसे विश्राम स्थल बने हुए हैं जहाँ पे कि वो व्यक्ति अपनी मृत्यु का इंतजार करते हैं। वहाँ पे रह करके लोग तो वहाँ अपनी मृत्यु का वेट करते हैं कि हम यहीं पे ही मरें, हमारा अंतिम समय, अंतिम श्वास हमारी यहीं पे निकले। हाँ, मैंने ये पढ़ा था, मुझे जाना था कि एक्चुअल ऐसा होता है ना कि एक अगर आपको पता चल गया है, आपकी एज हो गई है, तो लोग वहाँ जाके अपनी मृत्यु का इंतजार करते हैं। ये सच बात है। ये काशी, क्योंकि काशी ही एक ऐसा अविमुक्तेश्वर उसको कहा जाता है। वहाँ पे महादेव का एक स्वरूप भी अविमुक्तेश्वर महादेव। तो वो मतलब मैं तो अभी बता रही हूँ तो मैं सिचुएशन नहीं बता सकती कि क्या होगी, लेकिन ये सच्ची बात है कि वहाँ पे महादेव जिस स्वरूप में विराजते हैं, महादेव वहाँ पे मुक्ति देने के लिए तत्पर हैं, बैठे हुए हैं। वो जैसे कि आप आओ, वो कुछ जैसे उनके पास और कोई काम नहीं है अभी कि कोई भी मेरा भक्त अभी आएगा, मुझे पुकारेगा और मैं उसको मुक्त करने के लिए, इस आवागमन के चक्र से, जो हमारी 84 योनियों का जो आवागमन का चक्र है, उससे मुक्त करने के लिए महादेव वहाँ पे। सच में मणिकर्णिका घाट का तो बहुत मणिकर्णिका घाट भी और जो काशी का क्षेत्र है तो बहुत विशिष्ट है, बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट है वो। इसलिए काशी को एक अलग ही सिटी माना जाता है भारत में, कि उसकी वाइब्रेशंस ही अलग हैं। एक तो ऐसा सच में होता है मैम कि हर कोई काशी नहीं जा पाता, या जिसका, ऐसा आजकल बहुत लोग बोल रहे हैं कि जिसका बुलावा आएगा वही काशी जाएगा। किसी भी देवीय स्थान का नियम तो यही होता है कि आप कई बार बहुत सालों से सोच के बैठे हैं। कई लोग तो जीवन ही पूरा निकल गया, कभी काशी नहीं जा पाए। काशी क्या, कोई तीर्थ स्थान आपने माना कि हमको यहाँ जाना है, तो जब तक उस देवता का, उस देवी शक्ति का आपका वहाँ से बुलावा नहीं आएगा तो नहीं जा सकते हैं। तो काशी भी उतना ही विशिष्ट है। अगर आप वहाँ पहुँच गए तो मान लीजिए कि आप बहुत विशिष्ट हैं। वहाँ पे आपका होना, आपकी प्रेजेंस होना कहीं पे भी, किसी भी जगह पे काशी क्षेत्र में, तो मान लीजिए कि आप विशिष्ट हैं, कि हाँ आपने कुछ पुण्य कर्म किए हैं कि आप काशी की धरा पे हैं। तो ये तो था हमारा आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि हम आगे और टॉपिक के लिए आपसे जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमारे चैनल पर आए, आपने हमारी जनता को बहुत सारे उपाय बताए जिससे वो अपने आने वाले जो साल है उसमें ये उपाय करके अपना समय सुधार सकते हैं। और अगर हमारी जनता आपसे जुड़ना चाहती है तो मैं आपका इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक हैंडल सब मेंशन कर दूंगी, तो वो डायरेक्ट आपसे जुड़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जय गुरु। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि होली को लेकर आपके मन में जो भी सवाल थे उन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आगे भी ऐसे ही वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर इंडिया विद पूजा को।